जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, आप मेरी आन रखते हो, मेरी शान रखते हो। हर वक्त मेरा गुरु जी आप ही ध्यान रखते हो। फिर क्यों ना आपके गुण गाऊं, जब आप ही हर मुश्किल घड़ी आसान करते हो और हर पल अपने इस भक्त का मान रखते हो। जी हाँ संगत जी, ऐसा ही मान गुरुजी ने लुधियाना की खरे आंटी का ध्यान रखा है, जिन्हें गुरुजी ने हर पल उनको और उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया। आइए आंटी का सत्संग सुनते हैं। सत्संग सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमें शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। हमारी सारी कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड, हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने जुलाई में इसी साल 2024 में हेमकुंड साहिब जाने का अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाया। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी शटिका की प्रॉब्लम है, जिसके कारण उनका ऑपरेशन भी हुआ है, पर वो अभी ठीक नहीं हुआ। उनको कभी कभी दिक्कत रहती है। तो संगत जी, जब वो वहाँ पे हेमकुंड साहब गए तो उनको मैंने बोला था कि आप अंकल घोड़े कर लेना, ताकि आपको ज़्यादा चलने में दिक्कत ना आए, कि जब वो ज़्यादा चल नहीं सकते। तो जब वो वहाँ गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने आधा रास्ता तो घोड़ों से तय किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि चलो हम हेलीकॉप्टर कर लेते हैं। वहाँ से जा गए, दर्शन करे उन्होंने। तो वहाँ पे जब हेमकुंड साहब दर्शन करे, तो वहाँ पे ना वो थोड़ा सा लेट हो गए मत्था टेकने वगैरह में। तो जब वो नीचे तक आए, जहाँ से हेलीकॉप्टर ने वापस लेके जाना था, तो वो कहते जी अभी तो आपको कमरा लेना पड़ेगा, तो हेलीकॉप्टर बंद हो चुका है, कल ही चलेगा। तो इनका मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया अंकल का कि ऐसे-ऐसे है। तो मैं तो बड़ा घबरा गई, बड़ा मेरे को टेंशन, पैसे इनके नीचे हैं और ये कैसे अब करेंगे? तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी और कि ऐसे-ऐसे गुरुजी कुछ करो। तो थोड़ी देर बाद इनका फिर दोबारा फ़ोन आया कि हाँ, हमें ना हेलीकॉप्टर वाले जो वहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने बोल दिया है कि आप ही सिर्फ़ जाएँगे, आपका आखिरी है गेड़ा है, कि सिर्फ़ हम आप ही को लेके जाएँगे। तो ऐसे इनका यात्रा हेमकुंड साहिब की सफल हुई और मैं जो जो सफलता मिली, वो गुरुजी के दौरान मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम कोमल आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का प्यारा सत्संग। एक दिन मैं अपने ऑफिस से निकल रही थी अपने पीजी जाने के लिए। तो उसके लिए मैंने उबर बुक कर लिया। मुझे गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन गुड़गांव से पीजी जाना था अपने।
रास्ते में मुझे काफ़ी ज़्यादा जाम मिल गया और जो मेरा ऑटो था उसने मुझे रास्ते में, जब हम हाईवे के आस-पास आ गए, कुछ वहाँ ब्रिज सा था, तो वहाँ पे उसने मुझसे कहा कि मैडम देखो, एक ना एक तो जाम है और फिर आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ है, आग वगैरह लगी है, तो आप यहीं उतर जाओ, मैं नहीं आपको पहुँचा सकता। टाइम भी काफ़ी हो गया था रात का और आस-पास मुझे कुछ भी ऐसा दिख नहीं रहा था, कुछ जाने के लिए दूसरा। मैं क्या बुक करूँ? बड़ी मुश्किल से उसको किया था मैंने बुक। फिर मैंने उसको वहाँ पे पेमेंट कर दी, उसकी मैं उतर गई। तो एक ऑटो उस ऑटो के बिल्कुल पास में आके खड़ा हो गया। मैंने उससे पूछा, उसमें एक लड़की बैठी थी, कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो बिल्कुल मेरी पीजी के पास ही जा रहा था। तो मैंने उस लड़की से पूछा, मैं बैठ रही हूँ आपके साथ? उसने बोला, हाँ, हाँ, आप बैठ जाओ। अब जो नॉर्मल रास्ता था उससे बिल्कुल अलग रास्ते से बाकी दूसरे वाले तो तैयार ही नहीं थे लाने के लिए। उस ऑटो वाले ने बोला कि मैं आपको पहुंचा दूंगा, मैं दूसरा रास्ता भी जानता हूँ। तो वो बिल्कुल घुमा घुमा के ले गया। अब मुझे डर भी लग रहा सारे रास्ते, कि मैं तो जानती नहीं, मैं नई हूँ यहाँ पे गुड़गांव में। तो जैसे ही मुझे हल्का सा डर लगना शुरू होता, बस गुरुजी की एक गाड़ी मुझे दिख जाती थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। और जितना मैं 1 डेढ़ घंटे उस ऑटो में बैठी रही, क्योंकि बहुत जाम भी था और वो काफ़ी टर्न ले लेके आ रहा था अलग-अलग रास्ते से। तो एक गाड़ी जाती, ब्लेसिंग्स ऑलवेज़ गुरुजी वाले स्टिकर की, दूसरी आ जाती, दूसरी जाती, तीसरी आ जाती। मतलब जितना मेरे अंदर का डर था, गुरुजी ने मुझे बता रखा कि मैं तेरे साथ ही हूँ। उतनी देर के रास्ते में पता नहीं कितनी गाड़ियाँ आके मेरे साथ-साथ चल रही थी। पता नहीं, मतलब सारी उसी स्टिकर की गाड़ी कैसे आ सकती है। तो ये चमत्कार ही मानूँगी मैं गुरुजी का। जय गुरु जी संगत जी। आज का अगला सत्संग हम वेस्ट बंगाल से आराधना सिंह चौहान आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी का प्यारा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज ये सत्संग अपनी गुरुपा के आदेश से सुनाने जा रहे। ये भी मैं गुरु की महिमा के लिए ही बोलूंगी। गुरु की महिमा ही होती इतनी अपरंपार है कि मत सोचिए। मैं सबसे पहले उनका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, मैं उनकी बातें ही नहीं समझ पाती। हर कष्ट, हर संकट से गुरु निकाल देते हैं आपको, लेकिन आप उनकी इशारे या उनके मैसेजेस जो आते हैं वो समझ ही नहीं पाते। फिर बाद में याद आता है, अरे अच्छा ये था, ऐसे था। गुरु आपको निखारने के लिए, आपका अस्तित्व पहचानने के लिए इतनी मदद कर देते हैं ना, कि आपको इतने संकेत देंगे जो आपके जीवन में होने वाला है, जो हो रहा है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पाते हो। यह अटूट विश्वास तभी होगा, ये सारे मैसेजेस या जो संकट आने होते हैं, ये तभी हो सकता है जब आप पूर्ण विश्वास अपने गुरु पर करें। वो संकट भी वही देंगे, लेकिन हल भी वही निकाल के देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये लगेगा कि अरे ये परेशानी इतनी क्यों आ गई, मैं तो गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ, ऐसे करती हूँ, प्रसाद देती हूँ। अरे नहीं, वो आपके कर्म है जो वो छोटे में काट देते हैं और हल भी वही देते हैं, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो या आपके दिमाग में वो चीज डाल करके हो, किसी भी द्वारा, किसी भी माध्यम से। और गुरु का संदेश सिर्फ गुरु के मैसेजेस के द्वारा ही नहीं आता। कोई भी आप अच्छी सत्संग का वीडियो सुन रहे होते हैं, या फिर सत्संग सुन रहे होते हैं, या कोई भगवान का वीडियो देख रहे होते हैं, उनमें से भी कहीं ना कहीं आपको छुपा हुआ राज, रहस्य या फिर जवाब मिल जाता है, जो आप सोचेंगे अरे ये तो मेरे साथ हुआ था। अच्छा, गुरु जी खुद ही बोलते हैं कि मैं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम से तेरे द्वारा पहुंच ही जाऊंगा, तेरे सवालों का जवाब दे ही दूंगा। अगर आपके जीवन में संकट आ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी परीक्षा है, और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपको इस संघर्ष के लिए आपको चुना गया है। बस मंत्र जाप करिए, गुरु जी का शुक्राना करिए,
और मैं सत्संग से ये बोलूँगी कि मेरी ये वीडियो को, मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग को सत्संग से जोड़ा जाए, दिया जाए उन्हें। इसलिए बोल रही हूँ कि कई लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि अरे मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है, क्या फ़ायदा है गुरुजी का मंत्र जाप करके, क्या फ़ायदा है, अरे कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। हमें तो सिर्फ इस युग में मंत्र जाप और कितने आसान तरीके से गुरुजी ने साधारण चीजें सत्संग सुन करके खुद ही वो उपाय भी बता देते हैं, खुद ही वो करवा भी देते हैं। सोचिए, ये तो पहले के लोग तो कितनी तपस्या करते थे, कितना कुछ उनको करना पड़ता था, अपने शरीर को पूरा नष्ट कर लेना पड़ता था, तब जाके भगवान प्राप्त होते थे, तब जाके उनके कर्म वरदान मिलता था। अब तो आपको सीधे सीधे भगवान इसी रूप में तो आपको वरदान दे देते हैं सत्संग के माध्यम से। हम लोग सोचते हैं अरे भगवान मेरे को भी काश वरदान मिल जाता, मेरे को भी ब्लेसिंग मिल जाती है, भगवान नहीं दिखाई देते। किसी ना किसी वीडियो के माध्यम से, रिकॉर्डिंग के माध्यम से, किसी ना किसी चीज से वो आपको दर्शन भी दे देते हैं और आपका हल भी निकाल देते हैं और आपको वरदान देके भी चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोचिए, एक कलयुग में कितने साधारण, कितने आसान तरीके से गुरु जी जो साक्षात सदगुरु भगवान जो शंकर है, खुद आपको सोचिए इतने आसानी से आपको इस फायदा देने की कोशिश करते हैं। हम लोग पर समझ नहीं पाते। हम लोग जरा से संकट आता है, कुछ आता है, घबरा जाता है कि अरे हमने तो इतनी पूजा पाठ की पर कोई फायदा नहीं हुआ। घबराइए मत, ये भी आपकी परीक्षा है। आप अगर गिर रहे हैं तो भगवान ही आपको उठा रहे हैं। अब हम बच्चे का हाथ पकड़ के चलाते हैं, अब बच्चा गिरता है, एक दिन उसको हाथ छोड़ना पड़ता है, हमें उसका हाथ छोड़ना पड़ता है, तब वो जा करके सीखता है खुद से चलना। भगवान ने तो आपको इतनी समझदारी दी है सत्संग के माध्यम से, इन सब के माध्यम से, सब रूप से आपको इतने अच्छे से सोच समझ दी है। उन्होंने तो आपको रास्ता दिखा दिया, चलाना सिखा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनके विश्वास पे आप खड़े उतरिए। सोचिए, सत्संग में तो वो बोलते कि तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं, हमें तो शर्म आनी चाहिए कि वो हमें बोलते कि उन पे हमें विश्वास नहीं है। विश्वास तो हमें उन्हें दिलाना चाहिए कि हम आपके भक्त हैं। आप जितनी भी कठिन परीक्षा दीजिए, हम आपके उससे खड़े होंगे, आपके नाक नीचे नहीं होने देंगे। आपने हमें अपना घर दिया है, उससे मायका बताया है, आपने हमें अपना छत्र छाया दी है, आपने हमें अपना हाथ दिया है। आप हर रूप में हमारे संकटों का सामना करवाते हैं, हर रूप में हमारी सहायता करते हैं। आप हम पे विश्वास रखिए। आप खुद मत बोलिए कि आप मुझ पे विश्वास रखो, आप बल्कि अपने भक्तों पे विश्वास रखिए। आपके भक्त आपके नाक नीचे नहीं होने देंगे। आपके विश्वास पे वो खड़े उतरेंगे कि आपने हमें चुना इन सब चीजों के लिए, आपके नाम से हम खड़े उतरेंगे। ये विश्वास आप गुरु पे दिखाएंगे ना, तो वो बाग से बढ़ के, आपके सगे परिवार से बढ़ के आपकी मदद करेंगे। भगवान को और क्या चाहिए होता है? सच्ची भक्ति, अच्छे कर्म मेरे बच्चे करें, सद्मार्ग पे चले, सनातन धर्म पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, किसी से दुर्व्यवहार ना रखिए, सबके साथ अच्छा करे, सबके साथ अच्छा बोले। और ये विश्वास रखिए कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, कोई कितना भी बुरा कर ले, आपको जवाब नहीं देना है। क्योंकि हमारे पिता जो खुद शंकर है, वो जब त्राहिमाम होता था तब वो खुद जवाब देते थे। वो तो शंकर है, हम तो उनके बच्चे हैं। आप मत जवाब दीजिए, आप बस विश्वास रखिए, कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, आपके गुरु आपके साथ खड़े हैं, वो जवाब देंगे। आपको बस अपना कर्म अच्छा करना है। आपको बस, हाँ, एकदम महात्मा गांधी भी नहीं बनना है। आपको बस ये रखना है कि कोई अगर गुरु के बारे में या किसी धर्म के बारे में, अधर्मियों के बारे में कोई गलत बोल रहा है, तो आपको उस चीज को सुधारना है, पर तमीज से। जैसे भगवान भी बहुत मौके देते हैं, बहुत प्यार से समझाता है। जब बहुत ऊपर जाती है बात, तब वो करते हैं। तो ये आप याद रखिए, आपको अपने तरफ से बहुत प्यार से, बहुत तमीज से समझाना है। उससे ऊपर आपको कुछ नहीं करना, आपकी गुरुपा करे, ये विश्वास आप बस रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु मेरे पाप गुरुपा। मैं ठीक से करना नहीं जानती हूँ, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती, और अपने गुरु जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये सत्संग आप तक पहुंचे और पूरी संगत तक पहुंचे। जिन्हें विश्वास उनका डगमगा जाता है ना, वो शायद इस सत्संग के माध्यम से उन्हें विश्वास उन पे अटूट हो जाए। वो अपनी पूजा पाठ ना छोड़े, अपना मंत्र जाप ना छोड़े, बस उस चीज पे अड़े रहें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय भोलेनाथ। जय नीम करोली बाबा।